अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सक्रिएशन एंड एक्सक्रिएशन इन डिफरेंट एनिमल्स। तो शुरू करते हैं। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है आपके रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैटाबोलाइज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोटीन को कैटाबोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को तोड़ते हैं, विच प्रोड्यूस सम टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, जो कि कुछ टॉक्सिक नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत डेंजरस होता है। दीज टॉक्सिक कंपाउंड्स आर मेनली अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, जनरली कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। वो टॉक्सिक सब्सटेंस कंपाउंड्स जो बनते हैं उसमें अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं तो इसको हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। इन पर एक डिटेल्ड लेक्चर मैं बनाऊंगा। अगर आप कमेंट में लिखेंगे येस लिख लें, मैं इंशाल्लाह ताला इस पर भी एक, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन मैं एक डिटेल्ड लेक्चर बनाऊंगा आपका अमोनिया पर, यूरिया पर और यूरिक एसिड पर, उनकी डिटेल में उनके डिफरेंस आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये बनाएंगे, लेकिन आगे चलते हैं। कमेंट कर दीजिएगा। इफ़ दीज कंपाउंड रिटेन इन द बॉडी एंड एक्यूमुलेट, अगर ये बॉडी में बनते रहे और एक्यूमुलेट होते रहे, दे कैन डैमेज द सेल्स और ऑर्गन्स, ये सेल्स को और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। देयरफॉर दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये ज़रूरी है कि ये बॉडी से रिमूव हो। द रिमूवल ऑफ दीज नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि द रिमूवल ऑफ दीज नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स मेटाबॉलिज्म इज़ डिफरेंट फ्राम एनिमल। अगर हम प्लांट की नज़र करें तो प्लांट में जो मेटाबॉलिज्म होता है एनिमल्स के मानंद वो मुख्तलिफ होता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, खुद अपना जो खाना होता है वो प्रिपेयर करते हैं। इनिशियली दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, और ये जो इनिशियली जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज़ कैटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। कार्बोहाइड्रेट जो कैटाबोलाइज होता है तो वो प्रोड्यूस कराता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अब इस स्लाइड से जो कुछ सवाल आते हैं जो कि मैं आपको नोट करा दूं, वो आप नोट कर लें, जो कि आपके MCQs में आ जा सकते हैं। वो ये हैं कि एक्सक्रिएशन में कौन कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलते हैं। एक होता है अमोनिया, उसका फार्मूला क्या है NH3, यूरिया, यूरिक एसिड। अगर मैं आपको शार्टली बताता हूँ यहाँ पर ही, तो अमोनिया जो है वो आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें प्रोड्यूस होता है, क्या, अमोनिया। और यूरिया जो होता है वो टेरेस्ट्रियल में मौजूद होता है। जैसे ह्यूमन का अगर आप मिसाल लें तो यूरिया हम एक्सक्रिएट करते हैं। और यूरिक एसिड एज अ पेलेट सॉलिड फॉर्म में होता है। वो कौन एक्सक्रिएट करते हैं? आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपके बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये एक्सक्रिएट करते हैं यूरिक एसिड। ये बात आपको मैंने बता दी। और यहाँ पर आपको एक बात तो ज़रूर याद रखनी है, वो ये है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रिएशन। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन क्या है तो आप उसको कहेंगे द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रिएशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो आप कहेंगे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें वेरियस फंक्शन होते हैं, उसमें प्रोटीन ब्रेक होती है, उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ब्रेक होते हैं जो कि मिलकर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है, हमारे बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करता है, तो उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपने एनिमल्स का तो बता दिया और प्लांट्स में, तो आप कहेंगे प्लांट्स में जो होता है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट को कैटाबोलाइज करते हैं और उसके कैटाबोलाइज करने से उनमें प्रोडक्ट्स
जो प्रोड्यूस होते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है द कार्बन डाइऑक्साइड रीयूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड होती है प्लांट्स को अपने फूड बनाने के लिए। तो वो अब मतलब ये कह लें कि जो उसके प्लांट के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो एक कम होते हैं, और जो होते हैं वो अपने जो मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, उनमें कंज्यूम कर लेते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। एंड H2O इज़ नॉट अ टॉक्सिक कंपाउंड, वाटर टॉक्सिक कंपाउंड नहीं है। इज़ ऑटोट्रॉफ दे सिंथेसाइज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। ऑटोट्रॉफ्स हैं तो वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ वन रिएक्शन आर यूटिलाइज इन अदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देखिए, एक वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले, दो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब ये क्या हुआ, रिएक्शन में यूटिलाइज हुए किसी और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एज अ रिएक्टेंट एंड कंज्यूम। रिएक्टेंट तौर पर इस्तेमाल हुए और कंज्यूम हुए, प्लांट्स को अपने जो फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प मिली। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। द एनिमल्स सेल्स प्रोड्यूस देयर नाइट्रोजनस वेस्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिमूव देम आइदर इन टिश्यू फ्लूइड और इन ब्लड। एनिमल जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, मतलब के मेटाबॉलिक फंक्शंस में प्रोड्यूस करते हैं और रिमूव करते हैं, चाहे वो टिश्यू फ्लूइड में उसको रिमूव करें या ब्लड में। सो द एनिमल्स डेवलप सम ऑर्गन्स टू फिल्टर द टिश्यू फ्लूइड और ब्लड। अब जो एनिमल्स हैं उन्होंने ऑर्गन्स डेवलप किए कि जो टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड है उसको फिल्टर किया जाए। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इनको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहते हैं, जिनसे ये टिश्यू फ्लूइड को या ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें नेम्स दिए, नेम ऑफ एनिमल है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन सा है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड कौन से हैं और सोर्स क्या है। तो सबसे पहले जो नेम ऑफ एनिमल है वो है प्लेनेरिया। अगर हम प्लेनेरिया को देखें तो ये फाइलम प्लेथीहेल्मिन्थिस से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रेडिया और एक्सक्रीटरी डक्ट्स। हम फ्लेम सेल्स को क्यों कहते हैं, इसके लिए कहते हैं कि जो ये इसका ऑर्गन होता है फ्लेम सेल, ये फ्लिकरिंग लाइक फ्लेम सेल्स, फ्लिकर करता है फ्लेम सेल्स की तरह। और एक्सक्रीटरी जो कंपाउंड है इसका वो डाइल्यूट यूरिन है। और डाइल्यूट यूरिन आपको मैं बता दूं कि डाइल्यूट यूरिन होता है जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और सॉलिड की अमाउंट कम हो, तो उसको हम डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। और सोर्स इसका टिश्यू फ्लूइड है। सेकंड नंबर पे है अर्थवर्म। और अर्थवर्म को अब अगर देखें तो ये फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक़ रखता है और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन मेटानेफ्रिडिया है। और एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो है वो डाइल्यूट यूरिन सेम टू द प्लेनेरिया है। और इसका जो सोर्स है वो सिलोमिक फ्लूइड है। सिलोमिक फ्लूइड हम कहते हैं, उसमें एक कैविटी होती है सिलोमिक कैविटी, और उसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। कॉकरोच को अगर देखें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखता है। और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो मालफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं। यूरिक एसिड पैलेट्स, ये आपको मैं थोड़ा बता दूँ, ये होता है यूरिक एसिड। इसमें जो इंसेक्ट्स है ना, कॉकरोच, आर्थ्रोपोड, तो इसमें यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। पैलेट्स हम कहते हैं एक सॉलिड फॉर्म शक्ल में होती है यूरिक एसिड, इसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और इसका सोर्स जो है वो हीमोलिम्फ है। और जो हीमोलिम्फ है वो कलरलेस फ्लूइड है जो कि इसका सोर्स है। और नेम ऑफ एनिमल जो लास्ट में है वो है वर्टिब्रेट्स, वो एनिमल जिसमें तिरंगा मौजूद होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो हम में ह्यूमंस, इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो किडनीज़ हैं। हमारे बॉडी में 2 किडनीज़ हैं, राइट एंड लेफ्ट। और एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो है वो अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड, तीनों हैं। और इनकी क्वांटिटी होती है, परसेंटेज होती है, कितने अमाउंट में मौजूद होता है। सोर्स हमारा ब्लड है, क्योंकि ब्लड में ही वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट मिलते हैं, फिर वो किडनी में आते हैं, वो फिल्टर होते हैं, फिर उसमें से वेस्ट रिमूव हो जाता है और जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं या रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हम करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपनी कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर दें, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर जवाब देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल। मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।